मदीना की पाक सरजमी जहां हर मुसलमान का दिल सजदा करता है, वहीं रौज़ा-ए रसूल के साए में मस्जिद नबवी में कुछ ऐसा देखा गया जिसने लाखों दिलों की धड़कनें तेज कर दीं। लोगों की निगाहें ठहर गईं। कुछ ने कहा, क्या ये वही हैं जिनका जिक्र अहादीस में बार बार आया है? क्या वाकई इमाम अल महदी आ चुके हैं या ये सिर्फ एक इत्तेफाक है? कुरान की तफसीर, हदीस की बशारतें और आखिरी जमाने की अलामतें सब अब सामने खड़ी नजर आने लगी हैं। तो क्या यह वही लम्हा है जिसका वादा सदियों से किया जा रहा था? क्या मस्जिद नबवी की पवित्र दीवारों ने उस हस्ती को देख लिया जिसकी आमद की दुआ हर सच्चा मोमिन करता आया है? इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे वो वायरल मंजर, सुनाएंगे वो गवाही जो रूह को कंपा देगी और समझाएंगे कि क्या वाकई यह इमाम मेहंदी की आमद का पैगाम है या फिर कोई गलत फहमी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, कुरान और हदीस की रोशनी में जब भी कयामत से पहले की निशानियों की बात होती है तो एक नाम बहुत अहमियत के साथ सामने आता है, हजरत इमाम अल महदी का। माना जाता है कि जब जमीन पर जुल्म, फितना और नाइंसाफी हद से बढ़ जाएगी, जब सच्चाई दबा दी जाएगी और जालिम बेखौफ हो जाएंगे, तब अल्लाह एक ऐसी हस्ती को भेजेगा जो इंसाफ की मिसाल बनकर सामने आएगी। यही होंगे इमाम मेहदी, जिनका मकसद न सिर्फ दुनिया से जुल्म का खात्मा करना होगा बल्कि इंसानियत को एक बार फिर अमन और हक की राह पर लाना होगा। अब सवाल उठता है कि ये कौन होंगे, कहां से आएंगे? हदीसों से हमें ये मालूम होता है कि इनका ज़ुहूर मदीना मुनव्वरा से होगा। इनका नाम मोहम्मद या अहमद होगा। उनके वालिद का नाम अब्दुल्लाह और वालिदा का नाम आमिना बताया गया है, जो नाम हमें सीधा नबी करीम की याद दिलाते हैं। रही बात उनके खानदान की, तो यह साफ कहा गया है कि इमाम मेहदी हजरत अली और हजरत फातिमा की औलाद में से होंगे, यानी उनका नसब सीधा रसूलुल्लाह के खानदान से जुड़ा होगा। उनकी शक्ल और सूरत भी कुछ खास अलामतों के साथ बताई गई है। उनकी पेशानी नूरानी होगी, नाक लंबी और खूबसूरत, दांतों के बीच थोड़ा फासला और दाढ़ी घनी मगर संतुलित होगी, न बहुत बड़ी न बहुत छोटी। उनकी आंखों में सुरमे की सी गहराई होगी और उनके दोनों कंधों के बीच नबी ए पाक की तरह एक खास निशानी होगी जो उनकी पहचान बन जाएगी। कुछ वक्त बाद वो मदीना को अलविदा कहकर फिलिस्तीन की सरजमीन की तरफ हिजरत करेंगे, यानी बैतुल मुकद्दस की ओर। वहीं जाकर जब वो दुनिया के सामने अपने असल मकाम को जाहिर करेंगे और कहेंगे कि मैं ही वो हूं जिसका सालों से इंतजार किया जा रहा था, तो यह खबर सुनकर लाखों मुसलमानों की आंखें खुशी से छलक उठेंगी और दिलों में रोशनी भर जाएगी। हदीसों से यह भी मालूम होता है कि उस वक्त उनकी उम्र लगभग 40 साल होगी। वो अपने इमाम होने का ऐलान इस्लाम के सबसे पाक मुकाम खाना काबा के करीब करेंगे। वे सफेद लिबास में होंगे और उनके पास हजरत मोहम्मद की विरासत, उनकी कमीज, उनकी तलवार और उनका झंडा मौजूद होगा। और फिर वहीं से एक नई सुबह शुरू होगी जहां इंसाफ, अमन और हक़ की हुकूमत कायम होगी। बताया जाता है कि उनकी हुकूमत 700 साल तक रहेगी। एक ऐसा दौर जिसमें जुल्म, फितना और नाइंसाफी का नामो निशान नहीं होगा। लेकिन याद रखिए, इमाम मेहदी के आने से पहले इस दुनिया में अंधेरा गहराएगा, बेगुनाहों पर सितम ढाए जाएंगे, मुसलमानों पर जुल्म खुलेआम होगा और हर तरफ अफरा तफरी मचेगी। आज की हालतें देखकर लगता है कि हम उसी दौर की दहलीज पर खड़े हैं, मगर जब इमाम मेहदी का ज़ुहूर होगा तो वो न सिर्फ जालिमों का सफाया करेंगे बल्कि गुनाहों में डूबी इंसानियत को फिर से रोशनी की राह दिखाएंगे। इसी बीच सऊदी अरब से एक चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है कि हजरत इमाम मेहंदी का नुज़ुल हो चुका है और उन्हें देखने के लिए खुद सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान पहुंचे हैं। इस खबर के वायरल होने के बाद लोगों के मन में सच्चाई को लेकर सवाल उठने लगे हैं। बताया जा रहा है कि मस्जिद ए नबवी की एक वायरल वीडियो में एक शख्स अचानक खड़ा होकर कहता है कि वह हजरत इमाम मेहंदी है, वह अल्लाह का रसूल है। जब उस शख्स से उसका नाम पूछा गया तो उसने अपना नाम मोहम्मद और अपने वालिद का नाम अब्दुल्लाह बताया, जिसे सुनकर वहां मौजूद हर शख्स हैरान रह गया, शौक रह गया। लेकिन फिर लोग इस शख्स से तरह तरह के सवालात करने लगे, यानी कि इसको तरह तरह की बातें पूछने लगे और इस तरह से करते करते फिर इस शख्स के आसपास लोगों की भीड़ इकट्ठा होने लगी। इसी बीच कुछ लोगों ने इस शख्स का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया, जो देखते देखते वायरल हो गया और इस तरह से यह खबर पूरे सऊदी अरब में आग की तरह फैल गई। इसके बाद कहा जाता है कि इस शख्स को देखने के लिए खुद सऊदी किंग
मोहम्मद बिन सलमान भी मस्जिद ए नबवी में पहुंचे और इस शख्स से मिले। इसके बाद फौरन ही सऊदी पुलिस को बुलाया गया और फिर इस शख्स को सऊदी पुलिस के हवाले कर दिया गया। इस तरह से फिर सऊदी पुलिस इसे गिरफ्तार करके अपने साथ में ले गई और इस पर मुकदमा चलाया गया। हम आपको बता दें कि यह बात तकरीबन 2 साल पुरानी है, लेकिन अब जाकर सऊदी कोर्ट्स ने इस शख्स को लेकर एक ऐसा फैसला सुनाया है जिसे सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, हुआ यह कि जब इस शख्स ने हजरत इमाम मेहंदी होने का दावा किया था, तो इसके बाद इस शख्स को सऊदी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था और अपनी हिरासत में ले लिया था। इसके बाद इस शख्स के ऊपर इल्जाम लगाया गया कि इसने मदीना में घुसकर नबी होने का दावा करते हुए मुसलमानों की भावनाओं को ठेस पहुंचाई है। इसके बाद तकरीबन 2 सालों तक इस पर मुकदमा चलता रहा, लेकिन अब जाकर सऊदी कोर्ट ने इस शख्स का सर कलम करने का हुक्म दे दिया है। इसलिए अब सऊदी अरब में इस शख्स का आने वाले जुम्मे के रोज सरेआम सर कलम किया जाएगा। दोस्तों, हजरत इमाम मेहंदी के हवाले से हम आपको बता दें, यहाँ यह बात हदीस से साबित है कि इस दुनिया में तब तक कयामत नहीं आएगी जब तक कि हजरत इमाम मेहंदी इस दुनिया में नहीं आएंगे। अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला वसल्लम ने फरमाया है कि अल्लाह पाक तब तक हजरत इमाम मेहंदी को इस दुनिया में नहीं भेजेगा जब तक दुनिया में कयामत नहीं आएगी। इसका मतलब यह है कि हजरत इमाम मेहंदी इस दुनिया में बिल्कुल कयामत के करीब आएंगे। और हजरत इमाम मेहंदी की सबसे खास बात तो यह होगी कि हजरत इमाम मेहंदी इस दुनिया में कोई नबी बनकर नहीं आएंगे, बल्कि वह एक उम्मती बनकर इस दुनिया में आएंगे। और जिस वक्त हजरत इमाम मेहंदी का इस दुनिया में नजूल होगा, उस वक्त इमाम मेहंदी खुद उठकर नहीं बताएंगे कि मैं इमाम मेहंदी हूं, बल्कि दुनिया भर के औलमा इकराम उनको पहचान लेंगे और फिर उनके हाथ पर बेहत होंगे। और यही नहीं, हजरत इमाम मेहंदी के जाहिर होने के बाद सीरिया से एक बहुत बड़ा हमला इमाम मेहंदी के ऊपर होगा, लेकिन फिर अल्लाह ताला उस फौज को इस जमीन के अंदर धंसा देगा और फिर उसी वक्त खुरासान से एक फौज निकलेगी जो हजरत इमाम मेहंदी के लिए लड़ेगी और उनकी मदद करेगी। ये जितनी भी निशानियां हमने आपको बताई हैं, ये सारी की सारी बातें हदीस से साबित हैं। इसके अलावा आप जो भी बातें सुनो, उस पर आंख बंद करके विश्वास मत किया करो, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का जमाना है जिसमें लोग फेमस होने के लिए कुछ भी बोल देते हैं, ऐसा भी वीडियो बनाकर अपलोड कर देते हैं और फिर आप लोग उस पर आंख बंद करके भरोसा भी कर लेते हो। आपने देखा नहीं, कभी कोई खुद को नबी बताने लगता है तो कभी कोई खुद को इमाम मेहंदी होने का दावा करता है और हम उस पर यकीन करके बैठ जाते हैं। लेकिन हमें इस बात का इल्म होना बहुत जरूरी है कि कयामत की निशानियों के अंदर अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्या क्या चीज साबित है और कयामत की निशानियां किन किन चीजों के अंदर बताई गई हैं और कौन कौन सी निशानियां हदीस पाक से साबित हैं। दोस्तों, कयामत से पहले बहुत सी बड़ी और छोटी निशानियां जाहिर होंगी और इन तमाम निशानियों की तफसील हमारे आका हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस शरीफ में बयान फरमाई हैं। इन पर गौर करना, समझना और अपने ईमान को मजबूत बनाना आज के दौर में हम सब के लिए बेहद जरूरी है। आज का वक्त फितनों का दौर है। ऐसे में अगर कोई आपके सामने आकर दावा करे कि मैं इमाम महदी हूं या फिर ये कहे कि मैं कोई नबी हूं, तो याद रखिए, उस पर यकीन करना आपके ईमान के लिए खतरा बन सकता है, क्योंकि ये हकीकत है कि हमारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी रसूल हैं। उनके बाद कोई भी नबी नहीं आने वाला। नबूवत का सिलसिला उनके साथ मुकम्मल हो चुका है। अब अगर कोई भी इस दुनिया में आएगा तो वह उम्मत ए मोहम्मदी का एक फर्द होगा, न कि कोई नया रसूल या नबी। फिर चाहे वो लाख दावे करे, करिश्मे दिखाए या लोगों को गुमराह करने की कोशिश करे, हमें किसी भी झूठे दावेदार के बहकावे में नहीं आना है, बल्कि अल्लाह से ये दुआ करनी है कि वो हमें हर फितने से, हर गुमराही से महफूज रखे। क्योंकि हदीसों में साफ तौर पर बताया गया है कि आखिरी जमाने में ऐसे बहुत से लोग सामने आएंगे जो झूठे पैगंबर बनकर लोगों को अपने जाल में फंसाने की कोशिश करेंगे। अल्लाह पाक से दुआ है कि वो हमें हक और बातिल में फर्क करने की समझ दे और हमें नेक आमाल करने की तौफीक दे। आमीन या रब्बल आलमीन। अगर आप भी इस दुआ में शरीक होना चाहते हैं तो कमेंट में जरूर लिखिए आमीन। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जज़ाकल्लाह खैर।